राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह वह पवित्र समय है जिस दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीने की योग निद्रा में करवट बदलते हैं और इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी या फिर पार्श्व एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम परिवर्तनी एकादशी के उपलक्ष्य में उसी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा सुनेंगे। आइए आज की भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी या पार्श्व एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या नाम है, उसके करने की विधि क्या है, कृपया इन सब के विषय में मुझे विस्तार से समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब मैं आपके सामने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी अथवा वामन एकादशी एवं पार्श्व एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे जयंती एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली होती है और अंत में स्वर्ग को प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का पालन करने से वाजपेयी यज्ञ करने का भी फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य उच्च गति प्राप्त करता है, इस एकादशी को करता है, उसे इस एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए, जिसे स्वर्ग की प्राप्ति की अभिलाषा हो। इस परिवर्तनी एकादशी के दिन जो भी मनुष्य वामन देवता की पूजा आराधना करता है, वो तीनों लोक तीनों देवता यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा का फल प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी के दिन शयन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण विष्णु अपने योग निद्रा में से करवट बदलते हैं और इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आपके इन वाक्यों को सुनकर मुझे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि आप भला किस प्रकार सोते सोते करवट कैसे बदल सकता है कोई? किस प्रकार आप वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांध देते हैं और किस प्रकार की लीलाएं आपने की है? चतुर्मास की कथा क्या है और आपके शयन करने के बाद मनुष्य का कर्तव्य क्या बनता है? कृपया यह सब मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे युधिष्ठिर, मैं आपसे पापों को नष्ट करने वाली एक कथा सुनाता हूँ। त्रेता युग में दानव कुल में बलि नाम के एक भक्त जन्म लिए थे। वह अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था और वह प्रतापी राजा था। उसने सभी भक्ति के प्रभाव से इंद्रलोक को जीत लिया था। बलि द्वारा इंद्र के स्थान को ले लेने से इंद्र आदि सभी देवता स्थान विहीन होकर दुखी होकर इधर उधर भटक रहे थे। उसके पश्चात उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे प्रार्थना की और उस समय भगवान ने वामन स्वरूप धारण करके अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के पास पहुंच गए थे और राजा बलि पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण पूर्ण चुप हो गए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा और भी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने पूछा कि हे माधव, आपने बलि को वामन अवतार धारण करके कैसे जीता था? कृपया इस कथा को भी मुझे विस्तार से समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, मेरे वामन रूप धारण करने के बाद राजा बलि से मैंने जाकर याचना की थी कि हे राजन, आप मुझे 3 भाग भूमि दे दीजिए, जिससे तुम्हें तीनों लोक दान करने का फल प्राप्त होगा। वामन देव की छोटी सी याचना को राजा बलि स्वीकार कर लिए थे और वचन दे बैठे थे कि वह 3 पग भूमि जरूर दान करेंगे। और जब वामन देवता ने अपने पैरों की भूमि से नापना शुरू किया तो धीरे धीरे उन्होंने अपना कद इतना बढ़ा लिया कि जिससे भूलोक में पैर और भूवर लोक में जंग, स्वर्गलोक में कमर, महरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपोलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख को रखकर अपने सिर को मैंने इतना ऊंचा बढ़ा दिया कि उस समय मैंने राजा बलि को पकड़कर पूछा कि हे बलि, अब मैं अपना तीसरा पग किस स्थान पर रखूं? मेरा यह स्वरूप देखकर बलि महाराज समझ गए थे और वह अत्यंत आश्चर्य में भी पड़ गए थे, परंतु उसके पश्चात भी वह बड़े विनम्र थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रख दीजिए। उसके कहे अनुसार मैंने अपना तीसरा पग उसके शीश पर जैसे ही रखा, उसके कारण वह दानव पाताल लोक में चला गया। जब मैंने उसे इस प्रकार की अति विनती की दशा में देखा तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, सदैव तुम्हारे पास ही मैं रहूँगा।
भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी के दिन मेरा एक विग्रह क्षीर सागर पर शेष शैया पर शयन करेगा और दूसरे राजा बलि के पास रहते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान शयन करते हैं और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर वे करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान त्रिलोक ज्योतिनाथ विष्णु जी की पूजा की जाती है और इस पूजा में चावल, दही और इसके साथ साथ रुपए भी दान किए जाते हैं। इस व्रत में रात्रि में जागरण करना चाहिए और इस प्रकार करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस कथा का श्रवण करके युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जो मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, इस कथा के श्रवण मात्र से ही उसे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, यह थी परिवर्तनीय एकादशी की कथा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।